फिर बात कही थी कि ये मुख्य धारा, जिस मुख्य धारा की हम बात करते हैं वो दरअसल मुख्य धारा है ही नहीं। असली मुख्य धारा तो जनजातीय समाज वाली धारा ही मुख्य धारा है। मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूं। बड़ा ये इनका रोचक जो है सेंटेंस था और बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें पूरा एक दर्शन नहीं था। मैं एक छोटा सा बस प्रसंग सुनाऊंगा, उसके बाद 2 मिनट अपनी बात रखूंगा, उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा कार्यक्रम को। 1.5 साल पहले की बात है। मैं अपने घर में जो है नया पहले सब जानते हैं, बहुत सारे मित्र हमारे यहाँ जानते हैं, इसी महाविद्यालय में मैं 10 वर्ष तक पदस्थ रहा। और अभी पिछले साल ही अंबिकापुर गया, शिफ्टिंग के दौरान ही एक बेड सेट कराना था मुझे। एक वहीं दरिमा पास में गांव है 10 किलोमीटर। तो एक मिस्त्री जो सेट कर रहा था जनजातीय समूह से था, समुदाय से था। जब मेरा उसने सेट कर दिया, बेड वगैरह सेट कर दिया, तो मैंने उससे कहा कि ऐसा करो कि इसको दीवार की तरफ थोड़ा सटा दो। तो वो बड़े ही सहज भाव से मुझसे बोलता है कि साहब, चूहे खेलने की जगह नहीं रखेंगे, चूहे खेलने की जगह नहीं रखेंगे। ये बात जितनी सहज थी, इसका मर्म उतना ही गंभीर है। ये जो सह अस्तित्व की बात है, ये आदिवासी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि वो सह अस्तित्व के साथ, प्रकृति के साथ, मनुष्य के साथ एक संबंध लेकर के चलना चाहते हैं, एक सामंजस्य लेकर के चलना चाहते हैं। जहां अपने आप को मुख्य धारा में कहने वाले तथाकथित लोग चूहे मारने की दवाई रखते हैं, वहां पर वो क्या करते हैं, चूहे खेलने की जगह बनाते हैं। तो यह है जो है सह अस्तित्व। आज दुनिया सबसे ज्यादा पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है। अभी आप देख लीजिए, इस गर्मी में अंबिकापुर का तापमान लगभग 50 डिग्री पहुंच गया। इतनी गर्मी अंबिकापुर के इस क्षेत्र में पिछले 12-14 वर्षों से, 15 वर्षों से मैं भी हूं, इतनी भीषण गर्मी मैंने नहीं देखी इस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं हमको आदिवासी संस्कृति की ओर, उनके जीवन दर्शन की ओर हमको देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा। कल राजीव गांधी पीजी कॉलेज में कल यही कार्यक्रम आयोजित था। एक बड़े वक्ता हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर पास में ही एक परसा कोल माइंस का उत्खनन किया जा रहा है। तो उन्होंने बड़ी, अपनी आदिवासी समुदाय से ही हैं, सरकार के महत्वपूर्ण पद पर हैं, बड़ी पीड़ा उन्होंने जाहिर की निजी तौर पर कि पेड़ों को जब कटते हुए देखता हूं तो सरकार में तो हूं, लेकिन मेरा हृदय छलनी हो जाता है। ये सरकार की अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से धरती को उजाड़ा जा रहा है, विकास के नाम पर जिस तरह से विनाश किया जा रहा है, वह जो है बड़ा दुखदाई। तो इस पर निश्चित रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जितने हमारे खनिज संसाधन, प्राकृतिक संपदा से भरपूर स्थल हैं, वो हमारी परंपरागत संस्कृति, आदिवासी संस्कृति के रहवासी स्थल भी हैं, उनका निवास भी है आदिवासियों का। आजाद भारत के विकास की जितनी बड़ी कीमत जनजातियों ने चुकाई है, वो दुनिया के, वो भारत के या दुनिया के किसी और समाज ने नहीं चुकाई।
इस पर निश्चित रूप से हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी हमारे बहुत से बाहर के भी विशेषज्ञ, बाहर के लिए कह रहा हूं कि मैं बाहर का होते हुए भी भीतर का ही हूं। अभी भी बलरामपुर से मैं अपने आप को अभी असंपृक्त नहीं कर पाया हूं। सुबह मैं मंच संचालन जो भीतर वाला काम है वो कर रहा था और शाम को बाहर वाला काम कर रहा हूं। तो हमारे बीच पीयूष भाई भी हैं, मैं उनको आज सुनना चाहूँगा। 2 साल बाद मिले भी हैं, तो मैं बहुत बिल्कुल अब समय नहीं लूँगा। आप सभी का आभार, इतने तल्लीनता से बहुत संक्षिप्त उद्बोधन को आपने सुना। धन्यवाद। जय हिंद।